सोनापुर एक छोटा सा शांत गांव था। हर सुबह मिट्टी की सड़क के किनारे एक छोटा सा बाजार सजता था। ताजी सब्जियों की खुशबू, लोगों की चहल पहल और हल्की धूप पूरे माहौल को जीवंत बना देती थी। गांव के लोग रोज वहीं से अपनी जरूरत की सब्जियां खरीदते थे। उसी बाजार में एक सब्जी वाला बैठता था, कालू। ऊपर से उसकी सब्जियां बहुत ताजी, हरी भरी और आकर्षक दिखती थी। जो भी देखता बिना सोचे उसी से सब्जी खरीद लेता। लेकिन कालू की इस चमक के पीछे एक छुपी हुई सच्चाई थी। कालू टोकरी के ऊपर अच्छी सब्जियां सजाता और नीचे सड़ी गली सब्जियां छुपा देता। वह मन ही मन सोचता, किसे क्या पता चलेगा, पैसे तो पूरे मिल ही जाएंगे। उसकी चालाकी पर उसे बड़ा घमंड था। गांव वाले भरोसे से सब्जी कर ले जाते, लेकिन जब सब्जी काटते तो आधी से ज्यादा खराब निकलती। लोग हैरान थे, परेशान थे, पर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर धोखा कौन दे रहा है। उसी गांव में रानी नाम की एक समझदार लड़की रहती थी। उसकी नजर बहुत तेज थी। वह हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखती थी। एक दिन उसकी नजर कालू की टोकरी पर पड़ी और उसे कुछ अजीब सा लगा। रानी ने देखा कि टोकरी के ऊपर की सब्जियां अलग थी और नीचे की अलग। उसे शक हुआ। उसने तय किया कि वह सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहेगी। अगले दिन जब बाजार लगा, रानी सीधा कालू के पास पहुंची और बिना कुछ कहे उसने सबके सामने कालू की टोकरी पलट दी। सड़ी हुई सब्जियां जमीन पर बिखरने लगी। पूरा बाजार सुन रह गया। अब सबको सच्चाई समझ आ चुकी थी। कालू का चेहरा उतर गया। वह शर्म से चुप खड़ा था। उसकी चालाकी सबके सामने आ चुकी थी। मामला पंचायत तक पहुंचा। सरपंच ने सख्त आवाज में कालू को डांटा और कहा, गांव वालों को धोखा देना बहुत बड़ी गलती है। कालू ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन के बाद कालू ने कभी खराब सब्जी नहीं बेची। उसने ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। गांव के लोग फिर से उस पर भरोसा करने लगे। सच ही कहा गया है, लालच से कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता। ईमानदारी ही सच्ची कमाई है।